कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 5.2 का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं एंड हो सकता है कि आज हम 5.2 को कंप्लीट कर दें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये भी है कि हमें 5.2 का पार्ट 3 भी बनाना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने एक पोल लगाया था, उसका आंसर भी दे देना आप लोग। उस पोल में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है जो कि मैंने आपको नहीं बताया था, बट बेसिक है तो आप लोग उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, कल के लेक्चर में मैं उसका आंसर भी आपको बता दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज, जिसमें हम लोगों ने 5 तक ऑलरेडी ही 5.2 के पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना, इंट्रोडक्शन का भी और 5.1 का भी। ठीक है, तो अब हम लोग करने वाले 5.2 को, जो हम लोग 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले 20 क्वेश्चन तक आज हमें कंप्लीट करना है। हो सकता है कि कम भी हो सकता है कि हमारा कंप्लीट हो जाए आज की एक्सरसाइज। ठीक है, बिना देरी के फटाफट से आगे बढ़ो। So question number 6. Question number 6. Check whether, yes 6 ही करना है. Check whether 150 is a term of the AP 11852. Meaning आपको चेक करना है कि 150 क्या इस AP का टर्म है, ये चेक करना है. ठीक है, सो हमें ये चेक करना है. टर्म क्या 11 8, सेकेंड में वापस चेक ही कर लेती हूँ अच्छे से. 11852, 11 8 एंड 52. ठीक है, क्या ये कोई एपी मतलब 150 क्या इस एपी का टर्म है या नहीं है, ये चेक करना है. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, हमें ये चेक करना है. चेक 150 बट माइनस की -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है, हमें ये चेक करना है कि 150 मतलब इसका टर्म है क्या इस एपी का. सो हम लोग 150 टर्म है मानकर चल लेते हैं, तो इसके लिए हम करेंगे an इक्वल टू -150. ठीक है, ए हमारे पास है 11, एन हमें बताना है. अगर मान लो ये है तो एन हमें बताना है. एंड डी हमारे पास है 8 माइनस 11, 11 8 9 10 11 3 बट माइनस के. ठीक है, डी हमारे पास है माइनस के 3. 1 सेकेंड. ठीक है, डी हमारे पास है माइनस के 3. ओके, सो अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे. बेसिकली हम ए एन वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी. ठीक है, ए एन क्या है -150 इक्वल टू ए है हमारे पास 11 प्लस एन माइनस 1 डी. डी की जगह हम लिखेंगे -3. ठीक है, सो आ जाएगा 150, 11 इधर आ गया माइनस की 11 इक्वल टू एन माइनस 1 एन माइनस 3. सो 150 एंड 11 161 इक्वल टू एन माइनस 1 एंड माइनस 3. ठीक है, अब 161 को उधर ले जाएंगे, इन सबको इधर ले आएंगे. ठीक है, मतलब क्या करेंगे मैं समझाती हूँ. ये हमारा मान लो हम इक्वल के ऑपोजिट इधर उधर चेंज कर सकते हैं, तो n माइनस 1 इक्वल टू -161 अपॉन -3. माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, सो आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 161. तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, बचे 1 एंड 3 5 जा 50. फ्रेंड्स ये कट नहीं रहा है, 161. ठीक है, पॉइंट्स में आएगा, कोई सेंस नहीं है पॉइंट में निकालने का हमको. ठीक है, पॉइंट में आंसर आएगा तो कोई मतलब नहीं निकलता पॉइंट में निकालने का. वैसे निकाल सकते हो, पॉइंट में भी निकाल सकते हो, बट रहने दो, कोई बात नहीं. ठीक है, अब क्या करेंगे हम,
n इक्वल टू 161/3 प्लस 1, ठीक है। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा आपका 3, इधर रहेगा 161 प्लस 3, यानी कि n इक्वल टू 164/3, ठीक है। अब कट करके देखो 15 एंड तब भी 14 नहीं आता 3 के टेबल में, सो हमारा जो n है वो ये आया है, ठीक है। अब मैंने ऐसा ही पोल में क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, एंड अभी भी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन पूछी कि n फ्रैक्शन में हो सकता है क्या, क्या नंबर ऑफ टर्म कोई फ्रैक्शन में हो सकती है। कभी सुना है कि आपकी जो नंबर ऑफ टर्म निकल के आ रही है, मान लो 1 2 5 नंबर पर आपका 5 है, मान लो एज्यूम कर लो 5th नंबर पर आपका 5 टर्म है, 5 वर्ड लिख रखा है, यानी कि 5th टर्म पर 1 2 3 4 या 4 टर्म पर आपका 2 लिख रखा है, ऐसे सुना है ना। बट ऐसे सुना है 164/3 टर्म पर आपका ये वर्ड लिख रखा है, ऐसे नहीं सुना होगा। सो n कांट या कैन नॉट बी n कैन नॉट बी फ्रैक्शन फॉर्म लिख दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं n कैन नॉट बी फ्रैक्शन। सो -150 is not a term of this AP, या फिर ऑफ 11 वगैरह CP भी लिख सकते हो, या फिर दिस AP लिख देते हैं, दिस AP, ओके। सो हमारी ये AP की टर्म नहीं है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन पर, so question number 7 is find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73, ठीक है। समझाती हूँ अच्छे से, ऐसे तो किसी को कुछ समझ नहीं आया होगा। सो एक AP है जिसकी जो 50 टर्म है, मतलब वो जो AP है वो 50 टर्म तक ही है, उसकी जो लास्ट टर्म है वो 50 है, ठीक है, 50 टर्म तक है वो, हाँ, वो जो AP है वो 50 टर्म तक है, ठीक है। ऑफ विच थर्ड इज 12, मतलब उसकी जो उस AP की जो थर्ड है, यानी कि थर्ड टर्म है, यानी कि A3 है, वो आपका 12 है, ठीक है। एंड हमको बताया उसके अंदर लास्ट A50 टर्म है, उसके अंदर लास्ट A50 टर्म है, ठीक है, लास्ट A50 टर्म है, ठीक है। सॉरी, लास्ट टर्म पर मतलब लास्ट 50 टर्म है, एंड 50 टर्म पर लास्ट में दे रखा है आपको जो लास्ट टर्म वो 106 है, मतलब समझाती हूँ, जो लास्ट nth टर्म है वो 50 है, ठीक है। एंड जो लास्ट टर्म पर बैठा हुआ है, उस पोजीशन पर जो बैठा है, उस पोजीशन पर जो प्लेस है वो 165 पे क्या है, एक सेकंड चेक करने दो, वो क्या है आपका, जो लास्ट टर्म पे बैठा है, क्वेश्चन कहाँ गया, 106 है, ठीक है, उस जो लास्ट टर्म पर है वो 106 है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये नहीं, क्वेश्चन नंबर
8 पढ़ाने लगी मैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11 term is 38 and 16 term is 73। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, जो उसकी 31st टर्म है, 31st टर्म में, एंड आपको यहाँ पर फाइंड द 31st टर्म, हमको यहाँ पर 31st टर्म यानी कि A31 फाइंड करना है। ठीक है, A31 आपको फाइंड करना है एंड AP whose 11 टर्म इज 38 यानी कि A11 पर आपका 38 है एंड आगे के एंड 16 टर्म पर 73 यानी कि A16 पर 73 है। ठीक है, A16 पर 73 है। अब इसको तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको तो हम यहीं पर छोड़ देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सो क्या करेंगे हम, A11 को क्या लिख सकते हैं, A11 इक्वल टू A प्लस 10D। इसको हम लिख सकते हैं A16 इक्वल टू A प्लस 15D। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा A11 है हमारा 38 यानी कि A प्लस D, A प्लस 10D इक्वल टू 38, A प्लस 10D इक्वल टू 38 एंड A प्लस 15D इक्वल टू 73। ठीक है, ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सेकेंड एंड फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी A प्लस 10D इक्वल टू 38 एंड A प्लस 15D इक्वल टू 73। ठीक है, साइन चेंज कर लो, माइनस 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 कट करा तो आपका आ जाएगा माइनस के, बड़ा साइन माइनस है, 10 में से 15 गए यानी कि 15 में से 10 गए, बचे 5, बड़ा साइन लगेगा 5D इक्वल टू, इधर आ जाएगा आपका 8 में से 3 जाएगा नहीं, 13 में से 8 गए, 8 9 10 11 12 13 एंड 5 5 एंड 35 माइनस के 35। ठीक है, सो डी आपका आ जाएगा माइनस 35 अपॉन माइनस के 5, कट करा, इसको भी कट करो, डी इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 7 35। इस डी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पे इसलिए मैंने जगह छोड़ी थी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। सो a इक्वल टू 38, 10 7 जा 7 10 जा 70, प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा 70। a इक्वल टू माइनस के 32 और 32, तो हाँ a इक्वल टू माइनस 32 आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 32 आ जाएंगे। अब बस इन दोनों की हेल्प से हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से हम ये निकाल लेंगे। ओके, सो इसको कैसे निकालेंगे, A31 इक्वल टू, A31 क्या होगा हमारा, A प्लस 30D। ठीक है, A31 क्या होगा आपका, A प्लस 30D एंड A31 की वैल्यू हमें पता नहीं है, A की वैल्यू है हमारे पास माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7। ठीक है, एंड इधर जाएगा A31 इक्वल टू माइनस 32 प्लस 7 7 2 14 7 3 21 210। ठीक है, सो A31 इक्वल टू 210 माइनस 32, 210 माइनस 32, सो आपका आ जाएगा 8 एंड 20 माइनस 3, सो आपका आ जाएगा 20 माइनस 3 20 17 178। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 178। ओके, ये आपका आ जाएगा 178, A31 इज 178। ठीक है, इसके अब आ जाओ 8th क्वेश्चन पर, 8th नंबर के क्वेश्चन पर। एट क्वेश्चन इज एन AP coincidence of 50 term of which, छोड़ो ढंग से समझाती हूँ। कोई एक AP है जिसमें जो AP है वो 50 टर्म तक ही है, उसके अंदर 50n है, मतलब टोटली n इक्वल टू 50 है। ठीक है, वो 50 टर्म तक ही है। ओके ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं उस टर्म के अंदर A 50 ही है और आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, एंड
आगे क्या है, विच थर्ड टर्म इज 12, मतलब जो उस एपी की जो थर्ड टर्म है यानी कि A3 है वो तो 12 है, ठीक है। एंड आगे आगे लिख रखा है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, तो लास्ट एन तो हमारे पास है, लास्ट एन टर्म तो हमारे पास है 50 एंड लास्ट टर्म है हमारे पास 106, यानी 50 नंबर पर 106 है आपके पास, ठीक है। फाइंड द 29 टर्म, हमें 29 टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। A29 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इधर से देखते हैं, इधर हम लिखते हैं A50 इक्वल टू A प्लस 49D, ठीक है। सो आ जाएगा 106 इक्वल टू A प्लस 49D, ठीक है। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, ओके। एंड सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी A3 इक्वल टू A प्लस 2D, सो हो जाएगी आपकी यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी A प्लस 2D इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ पे भी आप ऐसे लिख दो A प्लस 49D इक्वल टू 106, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब इस सेकेंड वाले को नीचे रख दो, A प्लस 2D इक्वल टू 12, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, यहीं पे मैंने पुट कर दिया, ओके। ए से कैंसिल, 49 माइनस 2, तो आपके हो जाएंगे 47D इक्वल टू 47D इक्वल टू 106 माइनस 12, 106 माइनस 12 सो हो जाएगा 106 माइनस 12, तो आपके हो जाएंगे 6 में से 2 गए 4 एंड 10 में से बन गया 94, ठीक है। सो आपको हो जाएंगे 94, ठीक है। 94, अब D इक्वल टू 94 अपॉन 47, ठीक है। अब देखने में क्या लग रहा है, बहुत अलग सा है, बहुत टिपिकल सा है। हम काई से काटे, भाई इसको कट करेंगे, ये काई काई से कट हो सकता है, 7 से कट हो सकता है, 94 कट हो सकता है, 7 जा 7, 8 9 24, नहीं 7 से कट नहीं होगा, ठीक है। तो काई से कट होगा। अब एक चीज सोचो, जब आपके पास ऐसे फ्रैक्शन आ जाए ना, तो एक बार ये ट्राई करके देखना, 47 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेना एक बार, ठीक है। 2 से, या उसकी टेबल बनाकर देख लेना इस वाले टर्म की, ठीक है। तो 2 7 14, कैरी लगा 1, 2 4 8 और 1 9, 94 आ गया, यानी कि 2 टाइम्स में डिवाइड हो सकता है। सो D इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इस D को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो आ जाएगा A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, सो A इक्वल टू 12 माइनस 4, सो A इक्वल टू 8, एंड इस टर्म और इस टर्म से मिलकर, इन दोनों टर्म से मिलकर हमारी बनेगी A29, वो कैसे बनेगी, A29 इक्वल टू A प्लस 28D, तो आपकी बन जाएगी A29 इक्वल टू 8 प्लस 28, 28 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। सो आपकी बन जाएगी 29 इक्वल टू 8 प्लस 28, और 2 1 2 8 जा 16, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 जा 4, 1 5, 56, A29 इक्वल टू 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, A29 जो आपकी आएगी वो आएगी 64, ठीक है। अब आपके आने वाली है 9th क्वेश्चन, मतलब आने वाला है, आने वाली नहीं, आने वाला है, आने वाला है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन से, if the third and the 9th term of an AP are 4 and 8, बस इतना ही चाहिए हमें अभी। एक AP है जिसकी थर्ड टर्म है, यानी कि A3 है, छोटा लिख दो ना 3, A3 है, वो है
थर्ड टर्म क्या थी, 4, और A9 टर्म इज -8। फाइंड करना है हमें जीरो कब आएगा, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि जीरो कब आएगा, ठीक है, हमें फाइंड करना है जीरो कब आएगा। यानी कि an इक्वल टू 0 कब होगा, ठीक है, n फाइंड करना है मतलब हमें बेसिकली, ठीक है। सो a3 आपका क्या है, a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a3 इक्वल टू a प्लस 2d, a9 इक्वल टू a प्लस 8d, a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 8d इक्वल टू a माइनस 8, ठीक है। इसको इस वाली टर्म को हम यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 4, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल, 8 में से 2 गए बचे 4d, एंड माइनस माइनस प्लस, सो माइनस के 8 12 माइनस के 12, सो डी आ गया आपका -12/4 विच मीन माइनस के 3, ठीक है। जो डी आपका आया है वो है -3। ओ सॉरी 6 आएगा फ्रेंड, 6 आएगा यहाँ पर भी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -2, ठीक है। जो डी आया वो है -2। अब इस डी को हम वापस से इसमें पुट कर देंगे। देखो इसने अपने आप को इधर दे दिया, फिर डी जो निकल के आया उसने अपने आप को इधर दे दिया, ठीक है। a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, सो a प्लस a इक्वल टू 4 प्लस माइनस माइनस, अब माइनस है तो उधर जाके हो जाएगा प्लस, ठीक है। आगे ना समझ में 4, ओके, 2 2 या 4। अब a इक्वल टू 8, सो a आपका आ गया 8, एंड अब इसको और इसको, ठीक है, इन दोनों से हम निकालेंगे an, ठीक है, an। सो हम लोग मान के चलते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, an हमारा 0 है, तो a है हमारे पास 8, n माइनस 1 d है हमारे पास -2, सो 0। अब 0 इधर है, इधर 8 उधर जाएगा तो माइनस के हो जाएगा, 0 माइनस 8 भी 8 ही कहलाएगा, वो माइनस के 8 हो जाएगा, इक्वल टू 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 ब्रैकेट में 2। अब 9 माइनस 1 इक्वल टू -8 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड इधर हो जाएगा 9 इक्वल टू 2 4 8 प्लस 1 यानी कि n इक्वल टू 5। फिफ्थ टर्म पर आपका 0 हो जाएगा इस एपी में, तो फिफ्थ टर्म होगी वो 0 होने वाली है। स्क्रीनशॉट लो। 10th क्वेश्चन पे चले। टेंथ क्वेश्चन से the 17th term of the AP exceed its 10th term by 7. Find the common difference. Okay, simple question. जो A17 है, अगर हम A17 को जो A17 है वो 7 ज्यादा है A10 से, ठीक है, तो हम यहाँ पर कर देंगे +7, ठीक है। अब यहाँ पे 7 क्यों नहीं किया, यहाँ पर ही क्यों 7 किया, क्वेश्चन में रखा है, क्वेश्चन समझो, थोड़ी सी इंग्लिश को चेंज करो अपनी, थोड़ा सा समझ लो इस चीज को। A17 आपका A10 से ज्यादा है, जो A17 है वो ज्यादा है A10 से, तो हम अगर A17 में 7 प्लस कर देंगे तो वो और ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 14 ज्यादा हो जाएगा। अब हमें पता करना है कि इसको और इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा। आप लोग क्या करोगे, जैसे आप रिएक्शन वाला आपका चैप्टर होगा 10th में, चैप्टर 2 या चैप्टर 1,
उसमें आप लोग क्या करते हो, जो इक्वल नहीं होता उसको इक्वल करते हो। इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। A17 है, ठीक है, A17 है। अब आप क्या करोगे, A17 को A10 के इक्वल करने के लिए क्या करोगे, उसमें 7 प्लस कर दोगे, ठीक है। बेसिकली अगर एक 10 है और एक 20 है, ठीक है, या फिर आगे इसको राइट हैंड साइड लिखती हूँ, एक 20 है और एक 10 है, ठीक है। मान लो ये 20 है और ये 10 है। अब ये 10 ज्यादा है ना, इससे 10 ज्यादा है, ये 10 छोटा है, ये 10 बड़ा है। अब दोनों को इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, 10 प्लस 10, तो हो जाएगा 20 इक्वल 20, ठीक है। इस टाइप से करोगे ना, ऐसे ही हम इसमें 7 यहाँ पर प्लस करेंगे, ना कि यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दो कि कहाँ पर क्या प्लस करना है, ओके। अब A17 की फॉर्म लिख लेते हैं हम। A17 को हम लिखते हैं A प्लस 16D इक्वल टू A10 को हम लिखते हैं A प्लस 9D प्लस 7, ठीक है। सो A16 A प्लस 16D, इसको भी दल लिया, माइनस के A, इसको भी दल लिया, इसको भी दल लिया, ये हो जाएगा आपका माइनस के 9D इक्वल टू 7। A से A कैंसिल हो जाएगा, बचे 16D माइनस 9D, 16D माइनस 9D, 9 10 11 7, हो गया आपके 7D इक्वल टू 7 टू D इक्वल टू 7/7, मतलब D इक्वल टू 1, ठीक है। D आपका हो गया 1। तो हमको वैसे भी कॉमन डिफरेंस ही फाइंड करना था कि कुछ और भी फाइंड कर, नहीं, कॉमन डिफरेंस ही फाइंड करना था, हमारा निकला है D इक्वल टू 1। ये वाला जो पार्ट है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको चेक करना होगा बार बार कि कौन से में किसको प्लस करना है, ठीक है। ये वाला पार्ट है आपका इम्पोर्टेंट है। इलेवन क्वेश्चन, वन सेकेंड। हम लोग एक काम करते हैं, 15 क्वेश्चन तक कर लेते हैं, पर 5 क्वेश्चन ही करेंगे क्या फिर, 13 तक कर ले, 13 तक कर लेते हैं, बाकी के फिर हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर इनको बाकी को कराने लगूंगी ना तो फिर लंबा खिंच जाएगा लेक्चर आपको, फिर आपका जाएगा 50 1 घंटे का भी जा सकता है, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, क्वेश्चन टफ नहीं है आपके, ठीक है। 11 धीरे धीरे पढ़ रहे हैं अपन, इसलिए ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है, बट टफ नहीं है, ठीक है। 11 हो जाएगा आपका, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी इज 3, मतलब दो, एक एपी आपके पास जिसकी टर्म में 3 5 3 15 27 एंड 39, ठीक है, will be 132 more than its 54 term, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब जो इसकी 34th टर्म है या 54th टर्म है, ये तो मुझे याद नहीं रहता, 54th टर्म है फ्रेंड्स, चेक कर लेते एक बार अच्छे से। हाँ, जो 54th टर्म है, अगर हम उसमें प्लस कर देंगे 132, अगर हम उसमें प्लस कर देंगे 132, ठीक है, तो 132 प्लस कर देंगे तो इसका एन क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसका एन क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, एन क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसको रफ कर देती हूँ, ओके। सो सबसे पहले हमें A54 फाइंड करना होगा, A54 फाइंड करने के लिए उसी में तो 132 प्लस करोगे फिर उसका एन निकाल लेना, ठीक है। सो हम लोग करेंगे, ए हमारे पास है 3, डी हमारे पास है 15 माइनस 3, 15 15 माइनस 3 यानी कि 12, एंड बस इतना ही चाहिए अभी हमें, ठीक है। A54 निकालने के लिए हम करेंगे A प्लस 53D,
ठीक है, सो A54 इक्वल टू A हमारे पास 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई बाय 12, सो A54 इक्वल टू 3 प्लस 12 53. Twelve and 53. So 2 3s are 6, 2 5s are 10. 2 3s are 6 and 2 5s are 10. 1 3 5 6 3 6 6 636. So A54 इक्वल टू 639. ठीक है, सो A54 हमारे पास आ गया. अब हमें क्या करना है, A54 प्लस 132. ठीक है, ये हमें करना था. सो हमारा आ जाएगा इक्वल टू AN. ठीक है, ये हमारा आ जाएगा. सो अब हम क्या करेंगे, A54 यानी कि 639 प्लस 132 इक्वल टू AN. सो हमारा आ जाएगा 639 प्लस 132 11, कैरी लगा 1, 3 3 6 1 7 एंड 7 771 आएगा आपका. ठीक है, 771 इक्वल टू AN. ठीक है, ये आपके पास आ गया. ओके, अब क्या करेंगे, हम इसे AN की वैल्यू निकालनी, बस और कुछ नहीं करना. ठीक है, A हमारे पास है, सो हम क्या करेंगे, AN इक्वल टू याद हो गया होगा अब तक तो, हुआ नहीं हुआ. सो AN आपके पास आ गया 771 इक्वल टू A आपके पास आ गया 3 प्लस N आपके पास आ गया, नहीं पता, N-1 D आपके पास आ गया 12. ठीक है, सो आपके पास आ गया 771 माइनस 3 इक्वल टू N-1 एंड 12. 771 माइनस 3, सो आपके हो गए 69 एंड 69 68. तो आपके पास हो गया 668, नहीं 768. 768 इक्वल टू N-1 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 12. ठीक है, यहाँ तक पहुंचे. अब क्या करेंगे, हम लोग n को यही रहने देंगे, यानी कि N-1 को हम यही रहने देंगे एंड 768 अपॉन 12 कर देंगे. ठीक है, सो आपका आ जाएगा N-1 इक्वल टू 12 के टेबल में आपको 768 लाना है. तो 12 1 12, 12 2 24, 36. नहीं, होगा. छोटा छोटा करके देखते हैं. 765 नहीं था, 69 था. क्या था, 768 अपॉन 12. कोई बात नहीं, छोटा छोटा करके देख लेते हैं. तो सबसे पहले कट रहा है आपका 4 से. ऊपर वाला कटता है कि 4 से काट दिया मैंने. 4 1 4, 4 2 8. तो 4 5 6 7 36, 4 9 36. ओके, ठीक है, कट रहा है. 4 1 4 बचे 3 36, 4 9 36 एंड 4 8 4 2 8 अपॉन, ये हो जाएगा यहाँ पे 4 3 12. 3 से कट करके देखो, 3 9 3 3 1 3 3 5 15 3 6 18 18 1 3 कट रहा है. ठीक है, 3 3 1 3 3 2 2 3 5 15 3 6 18. डायरेक्ट करते 3 5 15 3 6 18. 18 बचा 1 उधर ले गए 12 की साइड, 3 4 12. तो आपका आ गया 64. तो n इक्वल टू 65. ठीक है, n इक्वल टू 65 ये आपका आ गया. यानी कि 65 टर्म पर आपका आएगा 771, जो कि 1 जो कि ज्यादा है. वापस समझाती हूँ, थोड़ा सा खटा खुटा हो गया. ठीक है, कोई बात नहीं, वापस समझते हैं. n जो है आपके पास, n 65 टर्म पर आपके 771 आएगा. ठीक है, एंड 771 639 ज्यादा है, सॉरी 639 ज्यादा, 771 ज्यादा है 639 से 132 टाइम्स. ठीक है, समझ गए.
ओके, तो आपका आंसर है 65। एक बार सॉल्व भी कर सकते हो एक बार दिमाग लगा के अपना, लेकिन कोई बात नहीं, इतना करने की जरूरत है हमें, आगे मत लगाओ दिमाग। 12 टर्म, 12th क्वेश्चन, 12th टर्म। एपी पढ़ते पढ़ते अब मैं क्वेश्चन को भी टर्म बोल रही हूँ। एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, फिर खत्म कर देंगे क्लास को, ठीक है? ये फिर बड़े हो जाएगी क्लास, क्या मतलब है, एक और बना लेंगे पार्ट, कोई बात नहीं। Two APs have the same common difference. The difference between their 100 terms is 100. What is the difference between their 1000 terms? आ जाओ, दो AP है, AP1 इक्वल टू A1, A2, A3, A4, ठीक है, एंड AP2 है। अब मैं इसको क्या लिखूं, A डैश लिखते हैं, A-1, A-2, A-3, A-4, ठीक है, ये आपके पास दो एपी है। अब इन दोनों एपी का 100 समय पर, मतलब 100 nth है, चेक कर लेती हूँ, ठीक है। सो 100 टर्म इज 100, मतलब कि इन दोनों की जो 100 टर्म है, दोनों का बेसिक सी बात है, दोनों के नंबर अलग अलग होंगे, तो ये एक ही टर्म होती है, ठीक है। जो 100 टर्म है, ऐसे करते 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 A100 है, ठीक है, जो A100 है, इस A100 में से अगर हम A-100 को माइनस कर देंगे, यानी कि इसके 100 पे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 100, ठीक है। ये आपको दिख गया, ये आपको समझ आ गया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा इसी को सॉल्व करो, तो आपका आ जाएगा A प्लस 90 माइनस A डैश, ये ब्रैकेट में आएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट में आएगा, A डैश प्लस 90। अब डी क्योंकि दोनों का सेम है तो डी पे हमने डैश नहीं लगाया, इक्वल टू 100। और हाँ बताया कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। तो अब आ जाएगा आपका A प्लस 90, अभी सारे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे माइनस हो जाएंगे, 99D इक्वल टू 100, ठीक है। अब ये गलती मत करना, ये भी ये दिख रहा है, ये भी ये दिख रहा है, वो A डैश है, A डैश है, ठीक है, बट ये 99D और ये 99D तो इक्वल है, मतलब प्लस माइनस के भी तो कट जाएंगे, तो आपका बचा A माइनस A डैश इक्वल टू 100, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हमें बोला है उसका जो 1000 टर्म है, ठीक है, उसका जो 1000 टर्म है, यानी कि A1000 है, इक्वल टू 1000 ऐसे लिखते हैं ना, A डैश 1000 है, सॉरी माइनस A डैश 1000, तो उनका इक्वल क्या, मतलब उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं उनका डिफरेंस क्या होगा। सो हो जाएगा A डैश, सॉरी A डैश, A1000 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 990, यानी कि 999D माइनस A डैश प्लस 999D इक्वल आ जाएगा आपका, किसका इक्वल आएगा, क्या आएगा इसका आंसर, इक्वल नहीं आएगा, अभी इक्वल क्वेश्चन मार्क ही चलने दो, ये इक्वल कुछ भी मत रखो, डैश चलने दो, ठीक है, कुछ भी मत रखो अभी इक्वल, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा A प्लस 999D माइनस A डैश प्लस 999D इक्वल टू कुछ भी नहीं, ये 999D से ये 999D कट हो गया, ठीक है। सो अब बचा A माइनस A डैश। अब बताओ इसके इक्वल क्या आएगा, अब बताओ उसके इक्वल क्या आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा निगाह मारो, अब बताओ उसके इक्वल क्या आएगा, उसके इक्वल 100 आएगा ना, क्योंकि इसके इक्वल 100 है तो उसके इक्वल भी 100 है, मीनिंग इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है वो 100 है। अब वो कैसे, इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो 100 है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़े, 13 क्वेश्चन। आज हमने कितने किए, 6 से किया ना, 1 2 3 4 5 6 7,
8 कर लेंगे आज। 1 2 3 4 5 6 7 कल के लिए छोड़ देंगे, ठीक है ना। 7 हम कल के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। सो अब आपकी हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ओके, 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये बताओ 3 डिजिट नंबर क्या होता है। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, लिखो 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं। 100 से चालू होंगे 3 डिजिट नंबर, साइड में लिख दूं तो फिर मिटा के वापस साइड करना पड़ेगा। 100 से चालू होंगे एंड 999 पर खत्म हो जाते हैं। ये 1004 डिजिट नंबर होता है, ठीक है। सो हमारे 100 से स्टार्ट होंगे। अब हमें ये देखना है 100 से 999 के बीच में, यानी कि 100 से 999 के बीच में कितने नंबर है जो डिवाइड करेंगे 7 को, ठीक है। कितने नंबर 7 से डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले तो 100 को देखते हैं, 100 क्या 7 से डिवाइड होता है। करो 7 1 7, 7 7 ओके, ठीक है। 7 1 7, ओहो 7 1 7, तो आपके बचे 7, ठीक है। बचे 3, इधर ले आओ 0। 7 1 7, 7 2 18, 7 3 21, 7 4 28, 28 बचे आपके 2.0। तो आपको कुछ पॉइंट्स में आंसर आने वाला है, ठीक है। आपको कुछ पॉइंट्स में आंसर आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस 7 को 14 पॉइंट से डिवाइड कर देंगे, मतलब 15 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 इंटू 7, 7 5 35, 3 7 7 105, ठीक है। अब 105 को हम लोग वापस से 7 से चेक करने के लिए हम 105 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 7 1 7, बचे 3, 35, 7 5 35, तो 15 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो तो 105 होगा, ठीक है। और 105 होगा, और आगे देख लो, अब इसमें गैप रख लो 7 का। 105 6 7 8 9 10 11 12 13, 113, 105 113, 113, 5 6 7 8 9 10 11 12 12, 112 आएगा फ्रेंड्स, 112 और सो ऑन, ठीक है। अब लास्ट का हमको क्या करना है 999, तो देखते 999 हो रहा है क्या। 7 1 7, बचे 2 29, 7 4 28, बचे 1, उतारे 9, 7 7 7 2 14, 7 3 21, 7 4 7 2 14, बचे 5। अब यहाँ पे जो 5 बच रहे हैं, अगर मान लो 5 कम होते हैं, यानी कि 999 में से हम 5 को माइनस कर दें, तो हमारा आएगा 994 आएगा आपका, ठीक है। आपका आएगा 994। अब 994 को 7 से करके देखो, 7 जा 7, बचे 1, ठीक है। 9 सॉरी 1 नहीं बचे, 7 2 बचे आपके 29, 7 1 7 7 2 18, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 7 सॉरी ठीक है। 7 9 9 में से 7 गए, बचे 2 29, ऊपर से 9 कैरी से उतारे 9 बचे 29, एंड 7 4 जा 28, 4 28, बचे 1 14, 7 2 जा 14, तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सो हमारी जो लास्ट डिजिट होगी वो होगी 994, ठीक है। जो हमारी लास्ट डिजिट होगी वो होगी 994, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बस फाइंड करेंगे। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें कितनी नंबर्स होंगी जो डिवाइड करेंगे, यानी कि हमें फाइंड करना 994 कौन से नंबर पर आता है। सो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, an आ गया आपका 994 इक्वल टू a आपके पास आ गया 100, सॉरी 105, प्लस n आपके पास आ गया पता नहीं, एंड d आपके पास आ गया 7, क्योंकि ऑलरेडी हमने 7 से सब कुछ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो आपका आ जाएगा 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1,
7, ठीक है। 105 994 में से माइनस करो तो आपका आ जाएगा 889, 889, सो आपका आ जाएगा 889, 889 अपॉन 7 इक्वल टू n-1। कट करो, 7 वन जा n-1 इधर, 7 जा 7 बचे 1, 7 2 जा 14 बचे 4, 49 7 7 जा 49, तो n इक्वल टू 130, ठीक है, इक्वल टू 130। 7 7 जा 20 49 होता है, फिर 7 7 जा 49, इधर आ जाएगा 129 8, सॉरी 128, ठीक है, 128, यानी कि जो हमारी लास्ट टर्म होगी वो होगी 128, ये भी वहीं पे खत्म हो जाएगी। 128 नंबर होते हैं जो कि 100 से लेके 99 को डिवाइड करते हैं, 3 नंबर डिजिट में 128 होता है। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज का आपको कैसा लगा लेक्चर? आई होप अच्छा लगा होगा सभी लेक्चरों की तरह जैसे कि हमने पढ़ा था, और इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको एपी ज्यादा टफ लग नहीं रही होगी, ठीक है। आने वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे इस एक्सरसाइज के, इसके लिए हम बनाएंगे पार्ट 3, और क्योंकि अभी करते तो फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता, सारा सब कुछ जो भी पढ़ते हैं वो समझ नहीं आता, बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। इससे बेस्ट है कि हम इसको बाद में कर लेंगे, जो हमारा थर्ड पार्ट होगा उसके अंदर हम इसको कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे, बाय बाय।